अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका जिक्र करना है, जो आपके साथ चंद चीज़ें शेयर करनी हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो रेगुलर जिस तरीके से वीडियोज़ आती हैं वो नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मेरे जो एडिटर हैं वो ज़रा छुट्टियों के ऊपर गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में जब उनकी वापसी होगी तो फिर रेगुलर जिस तरीके से हम लोग वीडियोज़ शेयर करते हैं वो सिलसिला आपके साथ दोबारा उसी तरह जुड़ेगा। तो तब तक के लिए ये जो थोड़ी सी लो क्वालिटी ऑफ वीडियो शेयरिंग है उसके लिए माजरत। अच्छा, जारी बात है, छुट्टियां करनी होती है लोगों ने तो वो उनका हक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और चंद खबरें जो आज आपके साथ शेयर करनी है, ज़रा उसके ऊपर जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आज एक पटिशन की जो है वो जो दरख्वास्त दी गई थी उसकी समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बेसिकली ये पटिशन दी गई थी और इसका ताल्लुक बेसिकली जो जलसे अनाउंस किए हुए हैं अपोजिशन की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी, उससे उसका ताल्लुक था, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली जो ये सिंध हाउस के ऊपर जो कुछ हुआ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, उसका भी जिक्र किया गया। तहरीक अदम एतमाद के वाले से रिमार्क्स आए बेंच की जानिब से कि जी हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, कानूनी तौर पर इन मामला के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाना चाहिए। अलबत्ता अब मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, JUIFA, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और पीर को जो है वो अब इस सारे मामले की समाअत जो है वो दोबारा होगी। इम्पॉर्टेंट बात इस सारी चीज़ के अंदर ये है कि जो सिंध हाउस के ऊपर जो कुछ भी हुआ, मैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अक्सर चमचे जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं वो उसको जस्टिफाई करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी देखें ये लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का गुस्सा है और ये गुस्से की वजह से जो है वो ये गुस्सा तो आना ही था अगर आप इस तरह करेंगे तो। भाई बात पता क्या है कि अगर इमरान खान के खिलाफ भी गुस्से को जवाज बना के तो बनी गाला के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अगर इस तरह के हमले किए जाएं तो वो भी गलत होगा। ठीक है, ये जो गुंडागर्दी होती है ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन कतई तौर पे नहीं हो सकती। और चाहे कुछ भी हो, मैं आज आपको, आपके ख्याल में नून लीग के लोग जो हैं अगर वो चाहें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग चाहें तो आपके ख्याल में वो इमरान खान के खिलाफ या उनके जो दीगर लोग हैं, चले मैं यहाँ पे सिंध हाउस जो है चूंकि पीपल्स पार्टी के पास है, अगर मैं इसी तरह KP की मैं एग्जांपल ले लूँ तो क्या आपके ख्याल में KP हाउस के साथ ही सब कुछ नहीं हो सकता? खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनार्की नहीं आपने फैलानी, वरना यहाँ पे ये जो सिविल वॉर्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली जत्थे जो हैं वो अपनी ही तशरीह निकालते हैं और अपनी वजूहात बयान करते हैं कि जी इस बुनियाद के ऊपर हमने अगले के ऊपर हमला किया है। तो मैं तो हैरान होता हूँ ऐसे सहाफ़ियों पे, ऐसे एंकर पर्सन के ऊपर कि जब इस मौके के ऊपर आपको तशद्दुद जो है उसको ख़त्म करना है, पीस और हार्मनी होनी चाहिए, आप इस मौके के ऊपर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ जी सिंध हाउस के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, कारकुनों ने जो हरकतें की, वहाँ पे जाके गेट तोड़ दिया है, कुछ भी किया है, वो जस्टिफाइड था। तो ऐसा ना ये जस्टिफाइड है और ना कल को खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ तो ना वो जस्टिफाइड होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी आइडियोलॉजी में से ये 2014 का वो जो PTV का हमला था, उन खुदा के लिए उन चीज़ों में से बाहर आएँ। आप कब तक इस किस्म की सियासत करते रहेंगे और इसको जस्टिफाई करते रहेंगे? दूसरी बात यह कि आज वो तमाम कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था इस सारे मामले के अंदर, आज उनको रिहा कर दिया गया। MNAs जो है वो तो शहबाज गिल साहब ही कल छुड़वा के ले गए थे, कारकुनों को भी जो है आज वो रिहा कर दिया गया। तो जारी बात है जिसकी हुकूमत है तो जिस किस्म की उन्होंने FIR बनाई थी और जिसकी हुकूमत है तो उनके कारकुनों को कौन गिरफ्तार कर सकता है? बादशाह जब चल रही है, वो अक्सर इमरान खान साहब की अगर आप वैसे उनकी बातें सुने तो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी और ये सब कुछ होता है। ये कानून की हुक्मरानी कितनी को थी? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये रिमार्क्स दे दिए कि कल जो कुछ भी हुआ वो आज़ादी इज़हार राय नहीं कहा जा सकता उसको, जिस तरह भी हुआ है। एक तो डेवलपमेंट ये थी। उसके अलावा एक और जो कानूनी मामला है उसके अंदर डेवलपमेंट वो थी कि शहबाज गिल साहब ने जो एक गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी दुनिया TV के प्रोग्राम में, कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, उस पर जो रमेश कुमार साहब हैं जिनके अगेंस्ट ये सारी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी, उन्होंने 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस जो है वो शहबाज गिल साहब को भिजवा दिया है। और उनसे उन्हें कहा गया एक उस नोटिस मैंने पढ़ा है, उस नोटिस के अंदर जो है वो बेसिकली उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया है। जी 15 दिन है आपके पास, 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने किए के ऊपर माफ़ी मांगें। और एक उसमें प्रॉपर एक टेक्स्ट लिखा गया है कि ये टेक्स्ट आपने जो है ये इसको आपने पढ़ना है और इस तरह आपने माफ़ी मांगनी है।
और अगर और साथ ही साथ 10 करोड़ पे हर जाने का नोटिस भी जो है हमको भेजा गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ पेमरा की जानिब से जो है वो दुनिया टेलीविजन को भी नोटिस भेज दिया गया है। कामरान शाहिद साहब को का उसमें जिक्र किया गया है कि एक एंकर होने के नाते आपको जो फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए थे, आपने वो फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए। उनको 28 मार्च को बुला लिया गया है, यानी कि अगले पीर, ये वाला नहीं, इससे अगला जो पीर आएगा उस पर उनको बुला लिया गया 2:40 पे पेमरा के दफ्तर पे कि जी आप आके जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दें। मोस्ट प्रॉब्ली दुनिया टेलीविज़न की मैनेजमेंट की जानिब से कोई वहाँ पे जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, इट हैज़ ब्रॉट अ वेरी बैड टेस्ट। मैं इसके ऊपर भी मैं देख रहा था, क्योंकि जाहिर बात है ये इनके जो अक्सर इनके जो चमचे हैं वो तो मुलाजमत कर रहे होते हैं। तो जब मुलाजमत के अंदर आप होते हैं तो फिर आपका काम होता है कि आपने अपने बॉस की हर बात को जो है वो जस्टिफाई करना है, वो चाहे सही है गलत है, आपने उसको जस्टिफाई करना है। तो आप इस हद तक देखिए कि उन्होंने शहबाज गिल की वो बेहुदा गुफ्तगू को भी जस्टिफाई किया कि जी वो जो कुछ भी किया उन्होंने ठीक किया है। आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हमने भी उसकी मजम्मत की है, मैंने खुद ट्वीट्स किए हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसको किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन माजरत के साथ आपका उसके बाद जो रवैया आ रहा है, चाहे वो गुंडागर्दी हो या ये गालम गलोच हो, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। एहतजाज हो सकता है, मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे मामला, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, यहाँ पे मामला जब आज़ादी का था, इस मुल्क की आज़ादी का था, और सामने जो है वो एक हिंदू बरादरी थी, एक तरफ अंग्रेज़ थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बावजूद ये ज़बान नहीं कभी इस्तेमाल की, जो आज जिसको जस्टिफाई करवाया जा रहा है। और ये जो सहाफ़ी हैं, ये जो एंकर पर्सनस हैं, ये तजियाकार हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी बैठते हैं, ट्विटर के ऊपर भी बैठते हैं, आप ये देखिए कि ये सारी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये तो नहीं कहता जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये भी वजूहात ढूंढ रहे हैं कि इसको हम जस्टिफाई किस तरह करवाएं, इसको भी वो जस्टिफिकेशन देने की पूरी कोशिश करें। मैंने साफ साफ बात कही है, मैं पहले भी कहता हूँ, एहतजाज आपका हक है, बिल्कुल एहतजाज करें, लेकिन डिसेंसी के अंदर रहते हुए, बदतमीजी के साथ नहीं, उसका कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा एक और हाँ, बल्कि जहाँ पे बदतमीजी की बात हो रही है, तो मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा था, नूर आलम खान की एक वीडियो जो है वो सामने आई, और अपेरेंटली कोई आदमी था, वो वीडियो भी साथ साथ बना रहा था, साथ साथ नूर आलम खान को जो है बुरा भला कह रहा था। अच्छा, वो गुफ्तगू से वो लग कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा था, क्योंकि वो भी काफ़ी आए हुए हैं, पिछले दिनों आए हुए थे इधर, यहाँ पे इनका जो कन्वेंशन हुआ है, तो इस सिलसिले में वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो वो लग रहा था कि नूर आलम खान किसी होटल की लॉबी के अंदर बैठे हुए हैं, और इस शख्स ने जो है उनकी वीडियो बनाई, और वीडियो बनाते हुए जो है बुरा भला कह रहा था। अच्छा, इसको भी मैं देख रहा था कि इसको भी इनके चमचे जो हैं वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि देखे ना, बिल्कुल सही किया है, और इन्होंने ऐसी की तैसी फेर के रख दी, नूर आलम खान की भी और ऐसी भी। मैं दोबारा ये बात करूँगा, हर बंदे का सच, हर बंदे की का नज़रिया, वो उसकी जस्टिफिकेशन होता है, ठीक है। आप इस बुनियाद के ऊपर कि जी मेरे नज़रिए और मेरे सच और मेरी जस्टिफिकेशन के मुताबिक ये बंदा गलत है, तो मैं अब इसकी बैठ के वीडियो बनाऊं और इसको मैं बैठ के गालियां दूं, तो ये जस्टिफाइड है? ये कतई तौर पे जस्टिफाइड नहीं है। आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप इसकी जो मर्जी मुझे तावीलें दें, ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता। नूर आलम खान के खिलाफ आप एहतजाज करना चाहते हैं, वो आपका राइट है, आप 100 दफ़ा एहतजाज करें, लेकिन किसी ने आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी कि आप बैठ के नूर आलम खान की वीडियो शूट करना शुरू हो जाएं उसकी इजाज़त के बगैर, उसके ऊपर आप उसको बुरा भला गालियाँ देना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें और कहें हाँ जी बिल्कुल ठीक हुआ है। ये कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और ये हो चुका है। मैं फैसल जावेद साहब का मैं देख रहा था, एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, उनके साथ भी यही सब कुछ हो रहा था कि चंद लड़के जो है उनकी बैठ के वीडियोस बना रहे थे और उनको बुरा भला कह रहे थे और गो न्याजी गो के नारे लगा रहे थे। ये कतई तौर पे जस्टिफाइड नहीं है, ये कतई तौर पे जस्टिफाइड नहीं है। ये करना बहुत आसान काम है। आजकल हर बंदे के पास हाथ में फ़ोन है, हर फ़ोन के अंदर एक कैमरा है। आपने बैठ के सिर्फ वो बंदा आपको नजर आएगा, आपने यूं करके उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देनी और आपने गालियां देना शुरू कर देनी और वो वीडियो वायरल हो जाएगी। तो उसमें क्या मुश्किल काम है? क्या ये मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता यह है कि आपकी सोसाइटी का जो मॉरल फैब्रिक है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं जानता हूं बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में बहुत गुस्सा है कि जी ये देखें ये लोग बिक गए, हमें छोड़ के चले गए और ये जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अपने अंदर झांक के देखिए। 2018 से पहले आप इन लोटों को खुद उठा उठा के एक एक करके लेकर आए थे। ये रमेश कुमार जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसको हर किस्म की बातें की गई, यही रमेश कुमार नून लीग में था और उसी नून लीग से ही उठ के आपके पास आया था। आज आपके लिए वो बिल्कुल पाक साफ हो गया था और आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आज जब उसने कहा कि जी मैं आपको वोट नहीं करूंगा, अब आपको तमाम तर ऐब उसके अंदर नजर आना शुरू हो गए।
जबकि मैं इमरान खान साहब की एक क्लिप मेरी आंखों से गुजरी, वो मैं ज़ाहिर बात है यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकता। ये जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए, आज से कई साल पहले की बात है। तो उनसे बेसिकली लोटों के बारे में सवाल किया जा रहा था इमरान खान साहब से। लोटों के बारे में वो क्या फरमा रहे हैं, वो उसके अंदर ये फरमा रहे हैं कि जी देखें, हुकूमत के अंदर अगर आप हैं, पावर के अंदर है ना, तो वहां से किसी दूसरी जमात में जो पावर में नहीं है, वो कमजोर है, तो उसके पास आ जाना ये लोटागिरी नहीं है, इसको लोटा नहीं कहते, और ये जस्टिफाइड है, क्योंकि आपने पावर छोड़ दी और पावर छोड़ के आप इधर आए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आजकल भी तो एग्जैक्टली यही सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में उस वक्त इससे जस्टिफाई कर रहे थे, गालबन ये तब की बात है जब शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो छोड़ के इनकी पार्टी के अंदर आ गए थे, तो शायद ये उसको जस्टिफाई कर रहे थे। मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता कि यही बात थी, लेकिन इमरान खान साहब की डेफिनेशन उस वक्त भी गलत थी। इमरान खान साहब की उस डेफिनेशन को अगर आज इन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाए तो वो भी गलत है। लोटा लोटा ही होता है, आप उसके बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हाँ, एक तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, और वो तरीकाकार ये है जो नदीम अफजल चंद ने किया था। मैं यहां पे उनका नाम लेना जरूरी समझता हूं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे के उसके बाद साइडलाइन हो गए, और उसके बाद इन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें शमूलियत वापस इख्तियार की, जहां से वो आए थे बेसिकली। तो आप एमएनए अगर हैं, मैं आज भी ये बात कहता हूं, आप अपने ओहदे से इस्तीफा दें, जाके दोबारा इलेक्शन लड़ें, उसके बाद जिस मर्जी पार्टी में आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन यह तरीकाकार गलत है कि आए आप जिस पार्टी की टिकट के ऊपर हैं, आप उसके खिलाफ जाके वोट देने के लिए पहुंच जाएं। मैं ये नहीं कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो बिक गए या नहीं, क्योंकि इनमें से कई लोगों ने जो है वो कुरान मजीद के ऊपर हलफ भी लिए हैं। मैं देख रहा था कि उन्होंने हलफ लेके कहा कि जी हमने किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया। मैं नहीं इल्ज़ाम लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है कोई ऐसा, लेकिन इसके बावजूद एथिकली ये गलत है। मुझे मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझे, मैंने क्योंकि ट्वीट की थी इसके ऊपर, तो वो मुझे कह रहे हैं कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं, क्यों आपने इस किस्म की बात कही है कि जी ये जो है ये गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ। मैंने कहा जी क्योंकि ये एथिकली गलत है। ये जब ये इस तरह के लोटे जब सेनेट के अंदर जाके आप लोगों के अगेंस्ट वोट कर रहे थे, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था संजानी साहब के खिलाफ, तो आप लोगों के खिलाफ दे रहे थे, तो वो भी लोटे थे उस वक्त। आज ये जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं सपोर्ट कर रहे, तब भी लोटे हैं। ये कल को आपके साथ भी ये सब कुछ करेंगे, ये तब भी लोटे कहलाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आज क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान है तो मैं ये कह दूं हाँ जी ये जो कुछ भी है ये जस्टिफाइड है। ये एक गंदगी है जिसका कानूनी हल नहीं निकाला गया है। मैं उम्मीद करता हूं, जारी बात अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पे इन चीज़ों को कोई फैसला किया जाए, लेकिन आई होप इस बारे में जो है वो क्लैरिटी वहां से आएगी। दूसरी बात ये, एक मैंने प्रिडिक्शन दी थी आज से चंद दिन पहले, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो ये देखते हैं, और उसके बाद मैंने दीवान सचल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी जिक्र किया था इसका। मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि आप ये जो शो कॉज नोटिस देने का सिलसिला शुरू हुआ है, आपको याद होगा पिछले दिनों भी चंद शो कॉज नोटिस गए थे, अहमद जवाद साहब को भी गया। हाँ, बल्कि एक्चुअली मैंने बात उस वक्त की थी जब अहमद जवाद साहब को ये शो कॉज नोटिस गया था। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि आप फोटोकॉपी करा के रख लें, आपको फोटोकॉपी करवानी पड़ेगी क्योंकि आपको इतने शो कॉज नोटिस जारी करने पड़ेंगे। तो जनाब आज मेरी वो प्रेडिक्शन भी जो है वो ठीक हो गई है। 14 लोगों को शो कॉज नोटिस आज जारी किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 14 लोगों को, और 14 लोगों को ये कहा गया कि जी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के अंदर जो है वो आप वापस तशरीफ़ ले आएँ। आपके इंटरव्यूज से हमें पता लगा कि आप इमरान खान के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं, तो आपके पास ये 14 दिन का टाइम है, 14 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपनी वापसी कर लें, वरना उसके बाद जो है हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि इतनी देर तक ये लोग सोए हुए थे, ये सारा कुछ अंदर ही अंदर बिल्डअप हो रहा था, ये सारा कुछ अंदर ही अंदर बिल्डअप हो रहा था। ये नहीं हुआ कि वन फाइन डे इनकी आंखें खुल गई, उन्होंने कहा ओह हमने इमरान खान के खिलाफ हमने वोट करना। ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा था, बहुत देर से चल रहा था, लेकिन ये मार इन्होंने कहाँ सिखाई। एक तो इनको आदत पड़ी हुई थी, जारी बात है, वो जो सर के ऊपर हाथ था, एक तो उसकी आदत पड़ी हुई थी कि बस ये जब तक ये हाथ है हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई हमारा बंदा कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये, इनके जो चमचे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्होंने बैठ के इनको पट्टियाँ पढ़ाई हुई थी, सब ठीक है, सब कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फर्स्ट क्लास, सब सही जा रहा है। तो अब जाके जब ये लावा फूटा है तो पता लगा है। अब मुझे एक और बात भी पता लगी है कि ये अभी तो ये 14 गए हैं ना, ये अभी और भी नंबर बढ़ेंगे, ये नंबर और भी बढ़ सकते हैं, और भी लोग जो हैं, क्योंकि मेरी एक आदमी से मेरी बात हो रही थी अपनी एक सोर्स से, तो उन्होंने कहा जी 2 लोग हैं साउथ पंजाब से, 2 एमएनएस का उन्होंने जिक्र किया, एक गालबन भावलपुर से थे और एक कहीं और से थे, नाम अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया। उन्होंने कहा जी वो तो मुझे खुद कह चुके हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे, तो उन्होंने तो अभी तक वो लोग सामने नहीं आए।
साउथ से, दोनों का साउथ से ताल्लुक था। उन्होंने कहा वो तो अभी सामने नहीं आए, तो ये जो 14 है ये 14 से भी फिगर बढ़ सकता है, क्योंकि वो एक एक करके अगर सामने आ रहे हैं तो आप कितने लोगों को ये करते रहेंगे, आप शो कॉज नोटिस जारी करते रहेंगे। मेरा ख्याल में इन्होंने जल्दी कर दिए, इनको इकट्ठे ही जारी कर देनी चाहिए। लेकिन वो बात ये इकट्ठे किस तरह करें, अगर रोज के हिसाब से लोग आते रहेंगे तो फिर इकट्ठे किस तरह किए जा सकते हैं। बहरहाल ये जो मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि जनाब आपको जो है वो ये शो कॉज नोटिस जारी करने पड़ेंगे, आपको फोटो कॉपी करा के रखने पड़ेंगे, वो मेरी प्रिडिक्शन भी जो है वो सही साबित हो गई। कुछ और खबरें भी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा वीलॉग हो गया, अगले वीलॉग के लिए उसको रखते हैं, वो अगले वीलॉग में देखना ना भूलिएगा। कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।